अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को ये चीज़ मालूम ही है कि हम लोगों का जो रिज़ल्ट 2 साल से अटका हुआ है और हम लोगों का अभी भी जो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है आपका केसेस। जब तक केसेस ख़त्म नहीं होगा तब तक कोई भी काम हम लोगों का नहीं हो सकता। क्योंकि 2 जुलाई के दिन जब इतने विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा था आयोग के सामने, तो आयोग को भी लगने लगा था कि अब इस चीज़ को रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगा है। तब जाकर पटना के जो कंट्रोलर है उनको बुलाया गया ताकि यहाँ पे कोई भी तब पटना के जो कंट्रोलर है उनको बुलाया गया और उसका आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। तो आपने देखा कि कितने ज़्यादा वहाँ पे हम लोग इस बात पे अड़ गए थे कि बिना रिज़ल्ट के हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। तब जाकर आयोग ने फिर से वही बहाना बनाने का कोशिश कर लिया कि आप चाहे जितना भी यहाँ कुछ कर लें, हम लोग रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि अभी भी केसेस इसमें बाकी हैं और जब तक ये केसेस ख़त्म नहीं हो जाता है, आप लोग जितने देर भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते रहें, हम लोग नहीं रिज़ल्ट निकाल पाएंगे। इसके लिए हम लोग को थोड़ा वक्त चाहिए और जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता है और हम लोग रिज़ल्ट नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन शफीक साहब का अभी भी लबोलबाब वही है कि कुछ लोग केसेस को लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अरे केसेस के वजह से ही ये जो प्रॉब्लम हम लोग के साथ खड़ी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ केसेस को लेकर ही खड़ी है। जब न्यू NCL न्यू EWS का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है तो अब केस को रखने की क्या ज़रूरत है? आप इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं और हर बार लोगों को यह गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग केस की बात ना करें। और ये चीज़ें हम लोग को तब पता चली कि जब वहाँ BSSC ऑफिस में 200-300 लोग पहुँचे, तब जाकर BSSC ने ये बताया कि आप लोग के जो वैकेंसी है इसमें केसेस हैं। अगर लोग नहीं पहुँचते तो ये इन बातों का हम लोग को पता भी नहीं चलता। और ये बात है क्योंकि इसमें केस कराने वाले शफीक साहब हैं तो उनको सारा चीज़ पता है कि इसमें कितने केसेस हैं और कौन कौन से केसेस हैं। लेकिन वो हमेशा लोगों को यही गुमराह करते रहते हैं कि आज रिज़ल्ट आ जाएगा, कल रिज़ल्ट आ जाएगा। और रिज़ल्ट आने से हम लोग का 2 तारीख को जो प्लानिंग बन रही थी पटना जाने का, उससे पहले भी उन्होंने कहा कि 3 दिन में आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो उसने किस बेसिस पे कहा था कि आप लोगों का 3 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा, जबकि आयोग अभी भी वही बहाना बना रहा है कि आप लोगों के केसेस की वजह से हम लोग रिज़ल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। ये बात सही है कि BPSC में रिज़ल्ट केसेस रहते हुए रिज़ल्ट निकला है और सब वैकेंसी में केसेस रहते हुए रिज़ल्ट निकला है। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड करता है आपका जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस रिज़ल्ट का भी अगर BSSC चाहे तो रिज़ल्ट निकाल सकता है, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं निकालेगा क्योंकि इसमें उनको दिख रहा है कि इसमें सारा मुसलमान है और इतना अच्छा जॉब ये लोग ले लेगा और बैठ के पैसा कमाएगा। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि वहाँ के लोग BSSC ऑफिस नहीं चाहता है कि ये रिज़ल्ट निकले। वो हमेशा यही चाहता है कि इसमें जब तक इसमें कोई भी इश्यूज़ बना रहेगा इस वैकेंसी में, इसका रिज़ल्ट नहीं निकलेगा और वो कोशिश करके नहीं निकालेंगे। इस वैकेंसी को और BPSC के टीचर के वैकेंसी को आप एक जैसा नहीं समझ सकते हैं। उसमें अगर इस तरह का कुछ करते तो वहाँ बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए, लोग लाठी खाए, जेल भी गए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी खास समुदाय का वैकेंसी है। इस बात को आप लोग जितना जल्दी समझ लेंगे उतनी ज़्यादा फ़ायदा में रहेंगे। क्योंकि आयोग कभी भी ये नहीं, आयोग का जो रवैया देख के पता चल रहा है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस वैकेंसी को निकालने के लिए, इस वैकेंसी का रिज़ल्ट निकालने के लिए। और वो हमेशा यही बहाना ढूंढता है कि इसमें किसी भी तरह का अगर रुकावट बनी रहे तो हम लोग इसका जो रिज़ल्ट है वो जारी नहीं करेंगे। इसीलिए जो भी हजरात अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि केसेस रहते हुए रिज़ल्ट निकल सकता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, रिज़ल्ट निकल सकता है। लेकिन जब किसी खास जब ये उर्दू की बात आती है और इनको दिखता है कि इसमें 99% जो बच्चे हैं मुस्लिम हैं और वो लोग नहीं चाहते हैं कि इसका रिज़ल्ट निकले। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप सभी लोग इसको सीरियसली लें और इस वैकेंसी को अगर आप बचाना चाहते हैं और या फिर जल्द से जल्द रिज़ल्ट निकलवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको केस किसी भी हाल में सबसे पहले केस हटाना ही पड़ेगा। बिना केस हटाए यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। चाहे आप विधानसभा का घेराव कर लें या फिर आप मुख्यमंत्री जी का घेराव कर लें। आपने जब उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों को जब उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों का ज्वाइनिंग लेटर दे रहे थे नीतीश कुमार जी,
तब उन्होंने एक बात कही थी कि हम भी यही चाहते थे कि सहायक उर्दू अनुवादक का जो रिज़ल्ट है इसके साथ ही साथ जारी हो जाए, लेकिन आप लोगों ने जो इसमें केस किया है इसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और इसको लेकर मुझे भी दुख है। और आप सभी को पता है कि अगर कोई भी इंसान नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ जाता है तो वो कुछ नहीं सुनता है, उसके ऊपर उसका अगर कोई नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ जाता है तो ये चीज़ें कभी भी नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं होता है। ये आपने उसके पॉलिटिकल कैरियर में आप लोगों ने देखा भी हुआ है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि बहुत हो गया केस खेलना, अब इस केस को बंद कीजिए और सभी लोग आपस में मिलकर हम लोग पहले केस को ख़त्म करें, उसके बाद विधानसभा का घेराव करें और उसके बाद फिर हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करें, तभी हम लोगों का यह रिज़ल्ट निकल सकता है। वरना हम लोग इस तरह से इसके भरोसे उसके भरोसे रहेंगे तो कभी भी हम लोग का रिज़ल्ट नहीं निकालने वाला है। कोई भी खालिद अनवर हो या कोई भी नेता हो, इस रिज़ल्ट में कोई भी इंटरफेयर नहीं डाल सकता है। ये चीज़ें पिछले 1 साल से किया जा रहा है, पिछले 2 साल से यही सब चीज़ें देखा जा रहा है, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई है कि नीतीश कुमार को ये बात जाके कहे कि इस सहायक उर्दू अनुवादक का रिज़ल्ट निकालिए। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के फिर से विनती करता हूँ कि आप लोग जो भी आप पिटिशनर हजरात हैं वो इसके केस को वापस ले लें। इससे आपकी भी भलाई है और हम सभी कौम की भलाई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।